एक नॉर्मल से पैकेट को इस तरह डिजाइन करके आप आराम से अपने क्लाइंट से $50 से लेकर $200 तक चार्ज कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ से आप अनलिमिटेड मॉकअप्स का यूज करके उस पर डिजाइन लगा के कुछ मिनट के अंदर ही ऐसा काम करके डॉलर्स में चार्ज कर सकते हैं अपने क्लाइंट से। एक पैकेज डिजाइन बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, मॉकअप, डायलाइन और डिजाइनिंग। और ये सब आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पे जिसका नाम है पेगडोरा। पेगडोरा एक 3D पैकेज डिजाइनिंग टूल है जिसपे आपको 5000 के करीब पैकेजिंग मॉकअप्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको बॉक्स मॉकअप्स, बॉटल एंड जग मॉकअप्स, फूड पैकेजिंग मॉकअप्स, पाउच मॉकअप्स, जार, कैन, ट्यूब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट मॉकअप्स मिल जाते हैं, और वो भी 2900 डायलाइंस के साथ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक बॉक्स के खोलने पे जो एरिया या आउटलाइन हमारे पास आती है उसे हम डायलाइन बोलते हैं, और हम अपने सारे डिजाइन इसी की मदद से क्रिएट करते हैं। और डायलाइंस के साथ साथ पेगडोरा पे आप अपने अकॉर्डिंग 3D सीन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब पेगडोरा का यूज कैसे कर सकते हैं और इसकी क्या क्या फीचर्स है ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, और फिर हम एक पैकेज डिजाइन क्रिएट करेंगे, वो भी बेसिक से। तो सबसे पहले अगर आप मॉकअप जनरेटर पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे तरह तरह के मॉकअप्स मिल जाएंगे। आपका क्लाइंट जिस भी चीज की डिमांड आपसे कर सकता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई मॉकअप आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। साइड में आपको मॉकअप्स की कैटेगरी मिल जाएगी जिसमें तरह तरह के बॉक्सेस हैं, बॉटल है, जग्स है और ऐसे फूड पाउचेस, कैंस एक्सेट्रा है। तो सबसे पहले आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी एक मॉकअप को चूज कर लेना है और फिर एडिट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप एक नए टैब में डायरेक्ट हो जाएंगे जो कि एक 3D स्पेस है। आप यहाँ पे चाहे तो अपने मॉकअप को किसी भी तरह घुमा सकते हैं और उसको हर एंगल से देख सकते हैं। अब सबसे पहले साइड बार में आपको एडिट के अंदर अलग अलग साइजेस मिलते हैं आपके मॉकअप के लिए। अगर मैं इसे चेंज करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा मॉकअप भी चेंज हो गया है, और ऐसे ही आपको काफी सारे साइजेस मिलते हैं। उसके बाद नीचे आपको मिलते हैं मटेरियल, यानी कि आपका मॉकअप किस चीज का बना है। आपके मॉकअप के मटेरियल से आपके डिजाइन के ऊपर लाइटनिंग और टेक्सचर का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद सरफेस में आपको आपके मॉकअप के मेटलनेस, रफनेस, ट्रांसमिशन और ओपेसिटी को चेंज और मॉडिफाई करने का फीचर दिया गया है। अब अगर आप एडिट के नीचे बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप यहाँ से अपने 3D इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से किसी भी ग्रेडियंट को चूज कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको यहाँ पे कलर या इमेज भी अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। आप जैसा चाहें वैसा अपना इन्वायरमेंट रख सकते हैं। बैकग्राउंड के नीचे ही आपको वीडियो का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप अपने मॉकअप के लिए कुछ प्री डिफाइंड एनिमेशन दे सकते हैं। इसका यूज मैं आपको डिजाइन बनाने के बाद दिखाऊंगा। अब हमारे पास मॉकअप है, लेकिन उस पर डिजाइन कैसे डाले, इसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, जिसके बाद आप एक नए इंटरफेस पे आ जाएंगे जहाँ पे आप अपने मॉकअप के डायलाइन को देख सकते हैं, और साइड में आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिजाइन के साथ आपका मॉकअप कैसा लग रहा है। अब यहाँ अपलोड इमेज के आप जो भी डिजाइन इंपोर्ट करना चाहते हैं उसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उससे डायलाइन पे एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपका मॉकअप कुछ ऐसा डिजाइन हो जाएगा। इसे आप डायलाइन पे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेव पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपने 3D इन्वायरमेंट में वापस आ जाएंगे जहाँ पे आपके मॉकअप के ऊपर एक डिजाइन ऑलरेडी लग चुका होगा, जिसको आप चाहे जिस मर्जी एंगल से देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ 3D डिजाइन में जाएंगे तो आप एक नए टाइप में डायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ आप अपने मॉकअप को 3D में एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सीन्स का टाइप सबसे यूनिक चीज है। अगर आप यहाँ पे कोई सीन चूज करते हैं तो पेगडोरा आपके मॉकअप डिजाइन के साथ उस सीन को तैयार कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर तरह की प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ यूनिक सीन प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी 3D इन्वायरमेंट के साथ। अगर मैं यहाँ पे इस सीन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पैकेज कुछ ऐसा दिखेगा। ये सीन एक 3D सीन है, तो आप इसे रोटेट एंड ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। सीन के नीचे मॉडल्स में आप अपने प्रीवियस सेव्ड किसी भी मॉडल को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा इस मॉडल को ऐड करूँ तो आपको सरफेस पे एक और ऐसा मॉडल मिल जाएगा जिसे आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां मर्जी ले जा सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, और खुद का एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। आप इस मॉडल की प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे इसकी ट्रांसमिशन को थोड़ा सा ठीक कर दूंगा, और सेम चीज मैं अपने पुराने वाले मॉडल के साथ भी करूंगा। आपके सीन में जो भी एलिमेंट्स है आप उन सबको मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद मॉडल के नीचे आपको एसेट्स का एक टैब मिलता है जहाँ पे आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं जो कि आप अपने सीन में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे इन्वायरमेंट में एक क्यूब आ गया है, जिसके ऊपर मैं अपने चिप्स के पैकेट को डाल सकता हूँ या फिर कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड में आएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिलता है, और आप अपने पैकेज को एज अ PNG भी डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। इसके बाद नीचे आपको लाइटनिंग का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप डिफरेंट तरह की लाइट्स डाल सकते हैं अपने मॉकअप के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मून लाइट है, स्काई फायर सनलाइट है या फिर स्नो वर्ल्ड है। और अगर आप साइड में एडवांस में आएंगे तो आपको यहाँ पे लाइटनिंग से रिलेटेड और भी काफी सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये सब करने के
बाद जब आप सुपर रेंडर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने सीन के लिए एक जेपीजे फाइल या फिर पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अलग अलग ओरिएंटेशंस में। और अगर आप प्रीवियस टाइम में आके सुपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से डाई लाइन को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी 3 अलग फॉर्मेट में। आप डाई लाइन को या तो पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसकी एआई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इलस्ट्रेटर में खुलेगी, या फिर डीएफएक्स फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ऑटोकैड में खुलेगी। और अगर आप यहाँ साइड में वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपके मॉकअप के लिए कुछ एनिमेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये सारे एनिमेशन आपके मॉकअप पे अपने आप अप्लाई हो जाएगी और एक्सपोर्ट नाउ पे क्लिक करके आप इन सब चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवाय अगर आपको डिजाइन का कोड चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये वेबसाइट डिजाइनर्स के लिए काम की चीज है। और साइड में शेयर का एक लिंक भी है जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बेसिकली आप तब शेयर करते हैं जब आपको अपने क्लाइंट से फीडबैक चाहिए होता है। अब आई होप आपको पगडोरा के सारे फीचर्स के बारे में पता चल ही गया होगा, लेकिन एक चीज रह गई है कि डाई लाइन से एक डिजाइन कैसे बनाए। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स के मॉकअप को चूज कर लूंगा, जिसके बाद हम एक 3D एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका बॉक्स ओपन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका मटेरियल चेंज कर देता हूँ और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको बॉक्स की डायमेंशंस भी दिख जाएंगी। इसको आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बॉक्स को छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। लेकिन हमें इसकी डाई लाइन चाहिए तो उसके लिए हम जाएंगे सुपर एक्सपोर्ट में और डाई लाइन में जाके आरजीबी कलर्स के साथ एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें पहले पीडीएफ फाइल को एक जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं ऑनलाइन कर लूंगा गूगल से ही, क्योंकि एक जेपीजी फाइल को इंपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और इसके बाद हम जाएंगे कैनवा पे, जहाँ पे हम अपने डिजाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन कैनवा पे हमें पहले एक कैनवस बनाना होता है और उसके लिए हमें एक साइज चाहिए। तो वो पता करने के लिए हम अपने डाई लाइन की इमेज पे जाएंगे, जहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी। यहाँ पे आपको डिजाइन का एरिया भी दिख जाएगा। तो आपको वापस कैनवा पे आना है और कस्टम साइज में जाके जो डाई लाइन के डायमेंशंस थे उसको यहाँ पे लिख देना है, जिसके बाद आपके पास एक कैनवस आ जाएगा और आपको अपने डाई लाइन वाली इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करके सेट कर देना है। अब मैं आपको बता दूं, आपके डाई लाइन में 3 कलर्स है। पहला है ग्रीन, जिसे ब्लीड बोलते हैं, यानी कि आपको कोई भी डिजाइन इस ग्रीन आउटलाइन के बाहर नहीं लेके जाना है, वरना वो मॉकअप के बाहर चला जाएगा, यानी कि वो दिखाई ही नहीं देगा, किसी यूज का नहीं है। तो इसे आप एक बॉर्डर की तरह भी मान सकते हैं अपने डिजाइन के लिए। उसके बाद है हमारे पास दूसरा कलर जो कि है ब्लू लाइन, जो कि आपके डिजाइन का सेफ एरिया है, यानी कि आपके सारे मेन डिजाइन और सारे इंपोर्टेंट पार्ट इस ब्लू लाइन के अंदर होने चाहिए। और फिर है रेड लाइन, यानी कि क्रीज, यानी कि इस एरिया से आपका बॉक्स मुड़ेगा। तो अब मान लेते हैं कि मुझे एक बॉक्स बनाना है किसी लग्जरी प्रोडक्ट के लिए, तो मैं एलिमेंट में जाके लग्जरी लिख दूंगा और ग्राफिक्स में जाके अलग अलग पैटर्न डिजाइन देखूंगा और जो मुझे पसंद आएगा उसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, वो भी सही सही जगह पे। मेक श्योर कि आप डिजाइन की लाइंस को सही तरह से फॉलो कर रहे हो। ये काम आप कैनवा या फोटोशॉप कहीं पे भी कर सकते हो। जो भी सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से आता है उस सॉफ्टवेयर पे आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। आपके पास एक आउटलाइन है और आपको सारा डिजाइन इस आउटलाइन के अंदर ही रखना है बस। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक बिगिनर है और आपको फोटोशॉप अच्छे से नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको कैनवा से डिजाइन बनाने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी काफी सारे पैटर्न्स पहले से बने हुए मिल जाते हैं। अब ठीक इसी तरह आपको सभी मेन पार्ट्स को कवर कर लेना है और अपने डिजाइन को बनाते रहना है। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब जब आपका लगभग सारा मेन एरिया कवर हो गया है तो आप अपने डिजाइन में लोगो या ब्रांड नेम भी ऐड कर सकते हैं और एंड में आपका डिजाइन कुछ ऐसा दिखेगा, जिसे आप एज अ पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट बैकग्राउंड। और फिर पगडोरा में वापस आके आप अपने इमेज को डाई लाइन पे सही तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और एंड में आपका मॉकअप कुछ इस तरह तैयार होकर दिखेगा। जिस तरह आपने बाहर के बॉक्स की डिजाइनिंग की है वैसे आपको इनसाइड की बॉक्स की डिजाइनिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके बाद मैं यहाँ पे सुपर एक्सपोर्ट पे आने के बाद अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक सीन क्रिएट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये सीन क्रिएट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा किसी एनिमेशन वाली वीडियो के साथ। और ठीक इस तरह आप पगडोरा का इस्तेमाल करके काफी अच्छे खासे पैकेजिंग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज होने के बावजूद। अगर आप किसी भी फ्रीलांस साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्रांड्स या एजेंसीज बड़े आराम से $100 के ऊपर पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके पैकेजिंग डिजाइन के लिए। इवन आप अपने आसपास लोकल बिजनेसेस को भी रीच आउट कर सकते हैं और उनसे चार्ज कर सकते हैं उनके पैकेजिंग डिजाइन के लिए। जो कोई भी एक बिजनेस रन करता है उसे काफी अच्छे से पता है कि एक पैकेज डिजाइन की कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि उसकी सारी सेल्स उसी चीज पे डिपेंड करती है। इसलिए कई बार वो लोग आपको आपकी मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, बस आपको डिजाइन अच्छा सा बनाना है। आप इवन इंस्टाग्राम पे भी जो स्मॉल ऑनलाइन बिजनेसेस है उनको भी रीच आउट कर सकते हैं और उनको अपनी डिजाइनिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले ये सारे मॉकअप्स क्रिएटर को खुद क्रिएट करने पड़ते थे और उसके बाद 3D एनिमेशन देने के लिए उनको आफ्टर इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब पगडोरा से ये सारे काम आप सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। जो भी फीचर्स मैंने इस वीडियो में इस्तेमाल किए वो सारे आपको पगडोरा प्रो में मिल जाएंगे, जो कि आपको सिर्फ $9 पर मंथ में मिल जाएगा।
यानी कि $750 के आसपास, और इनका ईयरली पैकेज कुछ $5 के आसपास है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर एक ग्राफिक डिजाइनर बनने की सोच रहे हो तो ये वेबसाइट आपके लिए एक खजाने से कम नहीं है। इसके सिवाय अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं 10 ऐसे मेथड्स बताए हैं जिससे आप घर बैठे बैठे लाखों जनरेट कर सकते हैं, वो भी इंस्टाग्राम से, और वो सारी चीजें मैंने प्रूफ के साथ दिखाई है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलना।